प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको धर्म परिवर्तन का असली सच्चाई और इतिहास को बताएंगे। सबसे पहले धर्म को परिवर्तन किसने किया? हमारे भारत देश में सबसे पहले धर्म परिवर्तन किसने करवाया? किसने जबरदस्ती हमारे भारत देश के मूल निवासियों को, आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़े वर्गों को, अर्थात हमारे भारत देश में सबसे पहले रहने वाले हमारे जो आदिवासी अर्थात भारत के मूल निवासियों को, अर्थात आज के जमाने में जिसको हम बहुजन समाज के रूप में जानते हैं, हमारे पूर्वजों, हम लोग भारत के आदिवासी, मूल निवासी, अधिवासी यानी कौन क्या है? भारत में रहने वाले लोग। आदिवासी मतलब आदि काल से रहने वाले लोग, अर्थात वर्तमान के जमाने में हम लोग बहुजन समाज के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा धर्म को परिवर्तन किसने करवाया, ये इतिहास को मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, भारत का इतिहास को जानना जरूरी है। जो व्यक्ति भारत का इतिहास को, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का इतिहास को नहीं जानता है, वो कभी उन्नति नहीं करेगा, वो अंधविश्वास में ही रहेगा। इसलिए इतिहास को जानना जरूरी है। हमारे जो पूर्वजों, भारत देश में रहने वाले हमारे जो भारत का निर्माता आदिवासी, याद रखिए आदिवासी अर्थात भारत का मूल निवासी, अर्थात वर्तमान के जमाने में जो हम लोग जाने जाते हैं शूद्र के नाम पर, अछूत के नाम पर, आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़े वर्ग, SC, ST, OBC, पिछड़े वर्ग के लोग, वर्तमान के जमाने में इस नाम में हम जाने जाते हैं। हम लोग हैं भारत के आदिवासी, आदिकाल से भारत देश में रहने वाले हैं, भारत के मूल निवासी। और हमारा धर्म को परिवर्तन किसने किया? हम पहले हिंदू नहीं थे, ना तो हम मुस्लिम थे, ना क्रिश्चियन थे, ना बुद्धिस्ट थे, या और कुछ अलग अलग। हम लोग सृष्टि की उपासना करने वाले लोग। हम लोग का कोई ना जाति था ना धर्म था, कुछ नहीं। जाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच हमारे बीच में नहीं था, हमारे दिल दिमाग में नहीं था। वो जाति क्या है, धर्म क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे पूर्वजों अनपढ़ थे उस समय, सीधे साधे भोले भाले लोग, सरल, बहुत ही नेक, सिद्ध, सरल थे। हम लोग प्रकृति की उपासना करते थे, हम लोग धरती को उपासना करते, प्रकृति की सेवा करने वाले लोग, प्रकृति का निर्माता हम लोग, मतलब प्रकृति को संभालने वाले लोग। निर्माता तो नहीं है, प्रकृति का निर्माता, सर्व सृष्टिकर्ता, स्वयंभू परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, वो प्रकृति का निर्माता, सृष्टिकर्ता। लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वो निर्माता कौन है, वो सृष्टिकर्ता कौन है, वो सनातन ईश्वर कौन है। हम लोग को मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम लोग अनपढ़ थे, सीधे साधे भोले भाले, नेक, सरल, और हम लोग मासूम लोग थे, अनपढ़ थे। इसलिए हम लोग प्रकृति को पूजा करते थे। और भारत देश का निर्माता हम लोग है, भारत देश का निर्माता आदिवासी लोग है, याद रखिए। जितने मेरे आदिवासी, हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग जो अपने आप को हिंदू कहते, अपने आप को पिछड़ा कहते, अपने आप को अशुद्ध कहते, अपने आप को शूद्र, अति शूद्र कहते, ये जान के रखिए, ये समझिए, इसका रहस्य को जानिए कि आप और हम लोग जो हमारे भारत के मूल निवासी, बहुजन समाज अर्थात SC, ST, OBC, दलित, माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हम लोग हैं, हम लोग अछूत नहीं है, हम लोग शूद्र नहीं है, हम लोग अति शूद्र नहीं है, हम लोग भारत का निर्माता, भारत के मूल निवासी हम लोग। हमको मूर्ख बनाया गया है, हमें बुड़बक बनाया गया है, हमें कपोल कल्पित अंधविश्वास का अलग अलग वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ झूठ मूठ का लिख करके हमें मूर्ख बनाने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करके, हमारे ऊपर राज करने के लिए, और हमें अपने पांव में दबाने के लिए, हमें पिछड़ा बनाने के लिए, हमें शूद्र बनाने के लिए, हमें अति शूद्र बनाने के लिए, ये सारे षड्यंत्र, ये विदेशी आर्यन
जब विदेशी आर्यन आया, ये विदेशी आर्यन अर्थात जिसको वैदिक कहा जाता है, जिसको वर्तमान ब्राह्मण कहा जाता है, ये विदेशी आर्यन, यूरेशिया से आने वाले विदेशी, ये मध्य एशिया से आने वाले ये विदेशी अभी भी हमारे बहुजन समाज को, हमारे भारत के मूल निवासियों को, हमारे भारत के आदिकाल से रहने वाले हमारे सबको, हमारे पूर्वजों को मूर्ख बनाया, हमें अलग अलग जाति में बांट दिया, हमें शूद्र बनाया, हमें अछूत बनाया, हमें नीच बनाया, हमें मूर्ख पकड़ अंधा बनाया, हमें जाहिल बना के हमें लूट रहा है और हमारे ऊपर हावी हो रहा है। अभी भी हजारों सालों से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या 85% है भारत देश में वर्तमान, लेकिन 85% लोगों को आज गुलाम बना के, जो लोग 15% है वो लोग 85% लोगों के ऊपर आज राजा महाराजा बन के हमारे ऊपर अधिकारी बन के शासन कर रहे हैं। सारे भारत देश को गुलाम बनाया है। मेरे प्यारे मित्रों, मुगलों ने तो बाद में आया, अंग्रेजों ने बाद में आया, हमको गुलाम बनाया, लेकिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारा धर्म को परिवर्तन नहीं किया। याद रखिए, ये लोग झूठ मूठ का इतिहास को लिख करके असली इस इतिहास को छिपा रहे। इतिहास में पढ़ाया जाता है ये मुगलों ने भारत देश का दुश्मन या अंग्रेजों ने भारत देश का दुश्मन करके सिखाया जाता है। इतिहास में केवल यही पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने हमारे प्रति अत्याचार किया, हमारे भारत देश को लूटा, और अंग्रेजों ने आया, भारत देश को गुलाम बनाया, हमें लूटा, हमारे प्रति अत्याचार किया, यही सब लिखा। ठीक है, मुगलों ने आया, हमारे प्रति अत्याचार किया, अंग्रेजों ने आया, हमारे प्रति अत्याचार किया, यस हम मानते हैं। हाँ, मुगलों ने आया, हमें गुलाम बनाया है, अंग्रेजों ने आके हमें गुलाम बनाया है और हमें लूटा है और हमारे भारत देश का धन संपत्ति को लेकर चला गया है। ठीक है, उनके हिसाब से बस मुगलों ने और अंग्रेजों ने आया, हमें गुलाम बनाया, लेकिन उससे पहले कौन आया ये इतिहास नहीं बताते। मुगलों आने से पहले, अंग्रेज आने से पहले, उससे पहले कौन आया, कौन आके हमें शूद्र बनाया, इसका इतिहास तो बोलो। इसका इतिहास नहीं बताते, छिपाते। ये विदेशी ब्राह्मण आर्यन आके कपोल कल्पित अंधविश्वास का वेद पुराण शास्त्र लिख करके, अपने मन गढ़न कहानी लिख करके हमें मूर्ख बनाया और हमें शूद्र बनाया, हमें अछूत बनाया। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, हम लोग अछूत नहीं है, हम लोग पागल नहीं है, हम लोग जानवर नहीं है, हम लोग गवार नहीं है, हम लोग जाहिल नहीं है। ये लोग अपने मनुस्मृति में, उनकी जो किताब वैदिक धर्म का किताब मनुस्मृति में, हम लोग को ये लोग जाहिल बोल रहे हैं, हम लोग को पशु बोल रहे हैं, हम लोग को ढोल गवार पशु शूद्र बोल रहे हैं, और हम लोग केवल मार खाने के योग्य हैं, हम लोग केवल मार खाने के योग्य हैं, हम लोग नालायक। क्या हम नालायक हैं? क्या हम पशु हैं? क्या हम जाहिल हैं? हाँ, अनपढ़ थे। उसी समय हमारे पूर्वजन अनपढ़ थे, मासूम थे, बेगुने लोग थे, बेगुनाह लोग हैं, सरल लोग हैं, भोले भाले जनता, भोले भाले जनता को ये आर्यन विदेशी षड्यंत्र करके यूरेशिया से आया, मध्य एशिया से आया और हमें गुलाम बनाया और हमें दबाया अपने पांव के नीचे, काल्पनिक व्यवस्था दे करके हमारे पूर्वजों को मूर्ख बनाया है, टोटली मूर्ख बना दिया है और हमें अलग अलग जाति में बांट दिया। हमारे प्रति इतने अत्याचार किया, इनका अत्याचार को सहन ना करके, इनके अत्याचार से वंचित होने के लिए, इनके अत्याचार से, इनके हर प्रकार की भ्रष्टाचार, दुर्नीति से, निर्यातना से, सताव और क्लेश से मुक्ति पाने के लिए हमारे पूर्वजों में से कुछ लोग चले गए जंगल में और जंगल में जाके रहने लगे, छिपके छिपके जाके जंगल में रहने लगे और जंगल में ही निवास करने लगे। जब हमारे पूर्वजों ने, कुछ लोग भारत के आदिवासी अर्थात मूल निवासी अर्थात बहुजन समाज के हमारे जो पूर्वज हो, इन लोग के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए जंगल में भाग गए, जंगल में रहने लगे। जब जंगल में रहने लगे ये लोग, हमें जंगली करके नाम दिया, ये लोग हमें वनवासी करके नाम दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे आदिवासी, हरिजन, दलित, मेरे प्यारे पिछड़े वर्गों के लोग, जो अपने आप को शूद्र कहता है, जो अपने आप को अति शूद्र कहता है और मान लेता है कि हम शूद्र है, अति शूद्र है, हम अनपढ़ है, हम पिछड़ा है। हमें पिछड़ा किसने बनाया है? मुगलों ने आके तो हमें पिछड़ा नहीं बनाया, मुगलों ने आके तो हमें अशुद्ध, शूद्र,
नीच करके नहीं बनाया। मुगलों ने आके तो हमारे शिक्षा को नहीं छीना, मुगलों ने आके तो हमारे सामाजिक अधिकार को नहीं छीना, मुगलों ने आके तो हमारे मानसिक जो स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, हमारे विकास को मुगलों ने नहीं छीना। हमें विकास करने से हमें मुगलों ने नहीं रोका। हाँ, मुगलों ने हमारे देश को लूटा है, हमारे देश का संपत्ति लेके गया है, हमारे प्रति टैक्स लेते थे हमसे। इसीलिए इतिहास में देखिए, जब मुगलों ने आके हमारे भारतीयों से टैक्स वसूली करते थे, उसी समय ये आर्यन, विदेशी आर्यन मना किया टैक्स देने के लिए। ये आर्यन कहा कि भैया मुगलों, तुम भी विदेश से आए, हम भी विदेशी, तुम विदेश से आए, हम भी विदेश से आए, तो तुझे मैं क्यों टैक्स दूं? मैं कभी हरगिज टैक्स नहीं दूंगा। मैं भी विदेशी, मैं भी इस देश को राज करने के लिए आया हूं, तुम भी इस देश में राज करने के लिए आया है, इस देश को लूटने के लिए आया है, और ये लोगों को बस लोगों के ऊपर बस हावी होने के लिए, ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए आया है। मैं भी आया हूं ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए, ये लोगों के ऊपर राज करने के लिए मैं भी आया। तू भी विदेशी, मैं भी विदेशी, तो मैं तुझे क्यों टैक्स दूंगा? टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन इन लोगों से, ये लोग जो अनपढ़ लोग हैं, सरल लोग हैं, इन लोगों को मैं मूर्ख बना के, बुड़बक बना के इन लोगों से टैक्स में वसूली करके मैं आपको दूंगा। मुगलों ने खुश हो गया, अच्छा है, हमारा काम ये करेगा, ठीक है, तेरा टैक्स में फ्री कर देता हूं। इसी तरह से हमें मूर्ख बनाया गया है। उसके बाद मुगलों ने चले गए। जब मुगलों ने चले गए, फिर से इन लोग का राज शुरू हो गया। मुगलों ने आने से पहले ये लोग हमें जबरदस्ती हमारा धर्म को परिवर्तन करवाया, हिंदू करके नाम दिया। भैया, हिंदू का अर्थ क्या मालूम है ना? हिंदू एक पर्शियन डिक्शनरी का शब्द है। हिंदू का मतलब गाली गलौज का शब्द है, नीच शब्द है, घृणित शब्द है। हिंदू का मतलब है काला, चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लपंगा, जाहिल, बदमाश, गवार। तो ये लोग हमें जानबूझ करके हिंदू नाम देते हैं। इसलिए आप किसी भी ब्राह्मण को पूछिए आप कौन है, वो हिंदू नहीं बोलेगा। वो अपने आप को कहेगा मैं सनातनी हूं, मैं वैदिक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ईश्वर का सपूत हूं, ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हूं, और मेरे पास ही वो योग्यता है ईश्वर के साथ बात करना है, मेरे पास ही योग्यता है ईश्वर के साथ संपर्क रखना, ईश्वर के साथ उठना बैठना, खाना पीना, खाना मेरा ही योग्यता, क्योंकि मैं सिद्ध पुरुष हूं, मैं योग्य पुरुष हूं। और लेकिन ये जो हिंदू है, ये नालायक हिंदू हमें नालायक बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, मेरे अपने भाई लोग, मैं भी वही बैकग्राउंड से आया हूं। मैं ब्राह्मण बैकग्राउंड से नहीं आया हूं, मैं वैदिक धर्म से नहीं आया हूं, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूं। मेरे पूर्वजों भी, बस आपका पूर्वज जो है, मेरा पूर्वज वही है। मेरे आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, वर्तमान जो हम बहुजन समाज के रूप में जाने जाते हैं, भारत के मूल निवासी के रूप में जाने जाते हैं, पिछड़ा, शूद्र, अति शूद्र करके जाने जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम आपके लोग हैं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मेरे को कभी भी ऐसे सोच विचार से नहीं देखना है कि हमारे SC ST OBC के विरोध में बोल रहा है। मैं भी तो आपका भाई हूं, मेरा खून आपका खून एक है, मेरे पूर्वजों आपका पूर्वज एक है। मुझे भी शूद्र नाम दिया गया, मेरे पूर्वजों की शूद्र नाम दिया गया। आप और मैं एक ही परिवार का, एक ही खानदान का, एक ही गोत्र का, एक ही गोष्ठी का, एक ही वंश का है। हम लोग सब भारत के मूल निवासी हैं। लेकिन ये विदेशी ब्राह्मण आर्यन, ये आके हम लोग को जाति धर्म में बांट दिया है, अलग अलग जाति में ऐसे बांट दिया कि हम लोग तितर बितर हो गए हैं। इन लोग के अत्याचार को सहन न करके हमारे पूर्वजों में से कुछ भाई बहन लोग, कुछ परिवार चले गए जंगल में, और आज वर्तमान हम आदिवासी करके जानते हैं। आदिवासी का मतलब कौन है? हम लोग हैं। आदिवासी का मतलब भारत का आदिवासी, आदि काल से भारत देश में रहने वाले, भारत देश का निर्माता। आदिवासी का मतलब भारत देश का निर्माता, भारत के मूल निवासी। हम ही अलग अलग जाति में, धर्म में बांट गए हैं। ये लोग हमें अलग अलग जाति में बांट दिए ताकि हम लोग एक होकर के ना रहे। अगर एक हो जाएंगे तो इनको मार के भगाएंगे, जिससे मुगलों को भगाए हम लोगों ने। इसलिए ये लोग क्या किया है, धृतता से, चालाकी से, चतुराई से, षड्यंत्र करके कपोल कल्पित रामायण, पुराण, महाभारत इत्यादि इत्यादि जो वेद पुराण शास्त्र, अलग अलग शास्त्र, कपोल कल्पित झूठ, फरेब, धोखा का जो इंसान को मूर्ख बनाता है, हमें मूर्ख बनाया है।
भैया आप क्या शूद्र हैं? मेरे एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप नीच है, आप क्या गवार है, आप क्या पशु है, क्या आप ताड़ना की भागीदारी है? यही लोगों ने अपने यो षड्यंत्र करके अपने ये किताब में धर्मशास्त्र में मनुस्मृति में लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ध्यान से सुनिए मेरे एससी एसटी ओबीसी के लोग, ध्यान से सुनिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। मतलब हमें पशु के समान तुलना किया गया, हमें पशु कहा गया, हमें ढोल कहा गया, हमें गवार कहा गया है और हमें शूद्र अति शूद्र कहा गया है। इतना नीचा हमें किया गया है। क्या हमारा कोई मान सम्मान नहीं है? हम क्या नीच है? क्या उनको दूसरा भगवान बनाया है, हमको दूसरा ईश्वर बनाया है? एक ही ईश्वर का संतान है, हम सब एक ही सृष्टिकर्ता का संतान है। वो सनातन परमेश्वर, सत्य सनातन पवित्र परमेश्वर का संतान है। एक ही सबका मालिक है कि हम सब एक ही परमेश्वर का बेटा बेटी है। तो ये कौन है? ये हमें शूद्र बोलने वाले ये लोग कौन है? ये विदेशी ब्राह्मण आर्यन, ये लोग कौन है जो हमें अपने छल कपट से, अपने धृतता से, अपने चालाकी और चतुराई से, अपने मूर्खता से, अज्ञानता के द्वारा हमें शूद्र बना के, हमें अछूत बना के, हमें नीचे दबाने के लिए? यही लोगों ने हमें शूद्र अति शूद्र नीच करके, नालायक करके हमें नाम दिया है। और ये लोग हमें क्या कहते हैं? ये हिंदू का मतलब नालायक लोग हैं। इसलिए ब्राह्मण कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहता, वैदिक बोलता है, वैदिक धर्म सनातनी बोलता है, सनातनी बोलता है, ब्राह्मण बोलता है, कभी अपने को हिंदू नहीं कहता है। लेकिन हमारे एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। मेरे भाइयों, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, हमारा कोई जाति धर्म नहीं था, हमें जाति धर्म में बांट दिया गया। इन्हीं लोगों के अत्याचार के द्वारा हमारे कुछ भाई लोग, कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई सिख बन गया, कोई पारसी बन गया और कोई नास्तिक बन गया। हम सब भाई बहन है, हम सब भाई है। एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़े वर्ग के लोग और मुसलमान और नास्तिक, हम सब भाई बहन है। हम लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही खानदान के, एक ही गोत्र का है हम लोग हैं। भारत के मूल निवासी हम लोग हैं। लेकिन ये विदेशी आर्यन ब्राह्मण हमें मूर्ख बनाया, पाखंड बनाया और हमारे ऊपर काल्पनिक व्यवस्था दे करके, हमारे ऊपर नियम कानून बना के हमें हमारी शिक्षा को छीन लिया। याद रखिए, पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। आज अगर हम अच्छा पानी पी रहे हैं तो ईसाई लोगों के दया अनुग्रह के द्वारा है। ईसाई लोगों के दया अनुग्रह के द्वारा जो ईसाई लोग आए हैं और हमें इन लोगों की गुलामी से आजाद किए हैं। आज अगर हम पढ़े लिखे हैं, आज हम अगर हमारे बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं, आज हमारा बेटा बेटी अगर हमारे परिवार के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए अगर है तो ईसाई लोगों के द्वारा। इसलिए ईसाई लोगों को कभी दुश्मन नहीं समझना है। ये लोग अभी भी हमारे बीच में नफरत फैलाते और हमें आपस में भाई के बीच में लड़वाते हैं। इसलिए ये लोग हमारे एससी एसटी ओबीसी और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करके, मूर्ख बना के, हम लोग को पाखंड बना के हमारे ही भाई बहन लोगों के विरोध में लड़वाते हैं और बोलते हैं कि जाओ ईसाई लोग को मारो, जाओ मुस्लिम को मारो, जाओ दलित को मारो, जाओ आदिवासी को मारो। दलितों के प्रति अत्याचार करते हैं, आदिवासियों के प्रति अत्याचार करते हैं, हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। देखिए, हम लोग 85% लोग भारत में, हम 85% लोग हम लोग हैं। लेकिन ये 15% ये यूरेशिया से आए हैं, ये विदेशी मध्य एशिया से आए ये ब्राह्मण ये लोग, ये है 15% भी होगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। 5 से 10% भी होगा कि नहीं वो भी गारंटी। लेकिन ये लोग हमारे 80% लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। आज सारे भारत देश को अपने कब्जे में ले लिया है और हजारों सालों से हमको गुलाम बना के हमें ही बस नीच, शूद्र, जाहिल, गवार, मूर्ख, पाखंड बना के हमारे ऊपर अत्याचार कर, अभी भी हमें अंधकार में रखे हैं। और इन लोगों के अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशी से आए हैं। विदेश से, जैसे आर्यन विदेशी है, मुगलों विदेशी है, वैसे ही अंग्रेजी विदेशी है। और अंग्रेज लोगों में से अच्छे लोग, ईसाई लोग हमें स्वाधीनता दिए। यही विदेशी आर्यन, विदेशी ब्राह्मण, यूरेशिया से आने वाले, मध्य एशिया से आने वाले हमारी शिक्षा को छीन लिया था। हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया,
हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया, हमारे पूर्वजों को पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था, धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था, समाज में यस पद पदवी में जाके बैठ करके बस समाज में जीने का अधिकार नहीं था। और हमारे गले में मिट्टी का मटका लटकाया गया था और हमारे कमर में झाड़ू लटकाया गया था। हमारे माँ बहनों के प्रति अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे। फिर भी बलात्कार करने से भी ये लोग अपने आप को दोषी नहीं मानते थे, क्योंकि शूद्र को बलात्कार करने से पाप नहीं है। इस तरह का नियम कानून बना के हमारे माँ बहनों के प्रति अन्याय, अत्याचार, बलात्कार किया जाता था। लेकिन जिस दिन ईसाई लोग आए हैं, इन लोग के सारे बंधन गुलाम को तोड़ के हमें स्वाधीनता दिया कि भाई आज के दिन से ये लोगों का अत्याचार तुम सहन नहीं करना। हम ये इन लोग के सारे नियम कानून, काल्पनिक व्यवस्था का हम तोड़ते करके इन लोग के कितने लगभग 18-20 कानून ये लोग जो विदेशी ब्राह्मण आर्यन अपने धृतता से हमें मूर्ख बना के, हमें पखंड बना के, हमें जाहिल गवार बना के, हमें शूद्र नीच बना के जो हमारे अगेंस्ट में जो व्यवस्था ये लोग लिखे थे, कि शूद्र को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र नीच है, नालायक है, मूर्ख है, गधा है, पशु है करके हमें नाम दिया गया था। और हम केवल पीटने की, मार खाने के योग्य करके, इसलिए ये लोग हमें मंदिर में घुसने नहीं देते थे। हमें जबरदस्ती सिर्फ अपने फायदे के लिए हम हिंदू बनाया गया है, लेकिन हमें मंदिरों में प्रवेश नहीं, हमें बस समाज में चलने के लिए अनुमति नहीं था। जब हम हमारे पूर्वजों समाज में जब गली मोहल्ले में जब जाते थे, ये लोग चिल्लाते थे शूद्र आया, शूद्र आया, शूद्र आया करके, और खाली ऐसे अच्छे कपड़ा पहन कर घूमने के लिए हमें अनुमति नहीं था। हमारे गाले में मिट्टी का मटका लटकाए थे ये लोग, झाड़ू लटकाए थे कमर में। ये बात को जरा सोचिए। आज वर्तमान जितने SC ST OBC के लोग अपने आप को हिंदू करके गर्व करते हैं और बस हिंदू का नारा दे करके, जय श्री राम का नारा दे करके मुसलमान के प्रति अत्याचार करते, क्रिश्चियन के प्रति अत्याचार करते। सबसे बड़े दुश्मन तो ये लोग हैं। हमारे भारत के मूल निवासी अर्थात आदिवासी, SC ST OBC, दलित, पिछड़े वर्गों का दुश्मन कौन है? असली दुश्मन ये लोग, ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण, आर्यन। मुगलों ने हमारे दुश्मन नहीं है, ईसाई लोग हमारे दुश्मन नहीं है। मुगलों ने हमारे अधिकार को नहीं छीना, मुगलों ने हमारे शिक्षा को नहीं छीना, मुगलों ने हमारे आध्यात्मिक अधिकार को नहीं छीना, मुगलों ने हमारे सामाजिक अधिकार को नहीं छीना, मुगलों ने हमें शूद्र, नीच, गवार, पशु करके नहीं बोला, हमें जाति धर्म में नहीं बांटा। ईसाई लोगों ने आके हमें जाति धर्म में नहीं बांटा, हमें शूद्र नहीं कहा, हमें अपने गले लगाया। ईसाई लोग आके गले लगाया, हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे लिए रास्ता बनाया, हमारे रेलवे बनाया, सड़क बनाया है, हमारे ज्ञान बुद्धि का विकास किया आज क्रिश्चियन लोगों ने, ईसाई लोगों ने। तो ईसाई लोग कैसे दुश्मन बन गए भाई? लेकिन ये धृत विदेशी ब्राह्मण आज हमारे दिल में जहर घोल दिया और कहता है कि ईसाई लोग जबरदस्ती, अंग्रेजों ने आके आज हमारे भारतीयों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मुगलों ने आके मुसलमान बनाए। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे SC ST OBC, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग जो आज के जमाने में जाने जाते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग, हमें पिछड़ा कौन बनाया? हमें आगे जाने से कौन रोका? हमारे विकास को कौन रोका? हमारे उन्नति को कौन रोका? हमारी सफलता को कौन रोका? कौन है वे लोग? पहचानिए असली दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है, पहचानिए। मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे ही भारत के मूल निवासी लोग इन लोग के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए मुसलमान धर्म को अपना लिया है। इन लोग के अत्याचार को बस अत्याचार से मुक्ति होने के लिए हमारे मूल निवासी, भारत के मूल निवासी बस जंगलों में चले गए, जिनको आज हम लोग कहते हैं कि आदिवासी करके। हमारे ही भारत के मूल निवासी अर्थात हमारी बहुजन समाज, हमारे ही आदिवासी लोग, हमको ही अलग अलग जाति में बांट दिया गया और हमारे प्रति अत्याचार किया। उनके अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए, इनके षड्यंत्र, सताव, क्लेश, दुर्नीति, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए हमारे ही पूर्वजों ने कोई तो ईसाई धर्म को अपना लिया, कोई तो बुद्ध धर्म को अपना लिया, और कोई तो जैन धर्म को अपना लिया, और कोई तो सिख हो गया, और कोई तो नास्तिक हो गया। यह है सच्चाई, यह इतिहास। लेकिन इतिहास को छिपा के ये विदेशी ब्राह्मण, आर्यन ब्राह्मण क्या पढ़ाता है कि मुगलों ने हमारा दुश्मन, अंग्रेजों ने हमारा दुश्मन। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने हमारा देश का संपत्ति को लूटा, मुगलों ने भी हमारी संपत्ति को लूटा, लेकिन मुगलों ने हमारे विकास को नहीं छीना, अंग्रेजों ने हमारे विकास को नहीं छीना। यस, अंग्रेजों ने हमें शिक्षा दी, इनकी गुलामी से हमें आजाद दिया है।
अंग्रेजों ने आके इन लोग के जो काल्पनिक व्यवस्था, रीति रिवाज, जो जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जो ऊंच नीच, भेदभाव, छुआ अछूत, ये जो जितने भी गंदे घिनौने व्यवस्था हमारे विरोध में था, हमारे पूर्वजों के प्रति जो घिनौने काल्पनिक व्यवस्था देकर के जितने अत्याचार करते थे, इन सारे अत्याचार, अंधकार के बंधन अंग्रेज ने अर्थात मसीह लोगों ने आके, ईसाई लोगों ने आके तोड़ के हमारे लिए एक नया व्यवस्था दिया, हमें नया कानून दिया है और हमें सिखाया कि भैया तुम लोग एक कानून बनाओ, एक संविधान को बनाओ और स्वाधीनता से रहो। और हमारे ईसाई लोग का दोस्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बचपन से कितना निर्यातना सहन किया है। जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी ज्ञानी पंडित हमारा बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मेरे पूर्वजों का पापा हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें संविधान दिया और हमें रास्ता दिखा, भैया आज के दिन से तुम गुलामी में मत रहो, तुम भी पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन इन लोग की गुलामी में नहीं रहना है, ये गुलामी से बाहर हो। इसलिए वो सबसे पहले वो गुलामी से बाहर आया है। लेकिन आज बदनसीब, हम लोग बदनसीब है, अभी भी हम लोग जाहिल जिससे हो रहा है, अभी भी हम लोग अनपढ़ गवार जिससे हो रहा है, अभी भी हम लोग SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी हम अपने आप को शूद्र, अति शूद्र, नालायक समझते हैं। और ये विदेशी ब्राह्मण हमें नालायक बना के ही हमारे प्रति अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए हमें घृणा करता है, हमारे साथ उठता नहीं, बैठता नहीं, खाना पीना, रोटी और बेटी का कोई संपर्क नहीं रखता है, हमें नीच कहता है, अपने घरों में अलाउ नहीं करता, हमारे द्वारा सारे के सारे काम करवाता है, हमारे द्वारा सारे के सारे प्रॉफिट हासिल करता है, फायदा लेता है, लेकिन हमको ही नीच कहता है। यही विदेशी आर्यन ब्राह्मण हमें अलग अलग कर्मों में बांट दिया है। हमारे पूर्वजों को बोला कि तू हमारा कपड़ा साफ कर, जब हमारे पूर्वजों ने उनके कपड़ा गुलामी बन के उनके कपड़ा साफ करने लगा, धोबी करके नाम दे दिया है। हमारे पूर्वजों ने जब ना उनके इस गली मोहल्ले साफ करने लगे, हमें जबरदस्ती, हमें उनके गली मोहल्ले घर का आंगन साफ करने के लिए हमें जबरदस्ती वो काम दे दिया है। जब हमारे पूर्वजों ने उन लोग के कचरा साफ करने लगे, हमें दलित, अशुद्ध करके नाम दे दिया है, अशुद्र करके नाम दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए मुसलमान हमारे दुश्मन है, वो हमारा भाई है, मुसलमान हमारा भाई है, क्रिश्चियन ईसाई लोग हमारे भाई, हमारे ही अपने लोग। अंग्रेजों ने जो आए धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, वो तो बिजनेस करने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए और देखा कि ये लोग, ये जो भारत के मूल निवासी के लोग, ये भारत के जो आदिवासी और भारत के जो बहुजन समाज के लोग, इन लोग के प्रति ये ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं। ये विदेशी, हम भी विदेशी, ये भी विदेशी, हम भी आए यहाँ पे बिजनेस करने के लिए और ये भी आए बिजनेस करने के लिए, लेकिन ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए इन लोग के अत्याचार से हमें मुक्ति देने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग नियम कानून को बनाया, हमें स्वाधीनता दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। अगर आज हमारे बेटा बेटी अगर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है तो किसकी बदौलत? ईसाई लोगों की बदौलत। आज अगर हम हवाई जहाज में घूम रहे हैं तो ईसाई लोगों की बदौलत। मेरे प्यारे मित्रों, असली दुश्मन यही विदेशी ब्राह्मण आर्यन, जो अपने आपको पंडित करके हमको मूर्ख बनाता है। उसको पंडित क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि हम सबको मूर्ख बनाए, इसलिए हम लोग उनको पंडित बोलते हैं। अपने आप को नीचा करके, अपने आप को नीच, तुच्छ, गवार, घिनौने, अपने आप को अशुद्ध, शूद्र, अशुद्र करके हम अपने आप को मानते, इसलिए वो अपने आप को पंडित कहता है। क्योंकि हम मान लेते हैं ना कि हम शूद्र है, हम अशुद्ध है, हम अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, पशु है, हम नालायक है, इसलिए हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए ना, देवी देवता अशुद्ध हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर एक ही देवी देवता हम लोग को बनाया है, अगर एक ही ब्रह्मा ने हम लोग को अगर बनाया है, तो उनके सामने हम कैसे अशुद्ध बन गए? कोई एक पिता के सामने 4 बच्चे, कभी 4 बच्चों में से कोई बेटा या बेटी अशुद्ध होता है? अगर कोई दुनिया में ऐसा कोई पिता है कि अपने 4 बच्चों को अलग अलग जाति का प्रमाण पत्र देता है? भारत सरकार कभी किसी को देता है? किसी परिवार को देता है? किसी परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे होने से भी किसी को बड़ा जाति, किसी का छोटा जाति का जाति प्रमाण पत्र देता है? ये सब अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंड, ये सब जाहिल लोगों का कार्य है और हम लोग मान गए। ये ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण आर्यन
आपने धृढ़ता चालाकी से अपने षड्यंत्र के द्वारा हमें हमारे ऊपर काल्पनिक व्यवस्था थोपा और हमें काल्पनिक व्यवस्था के द्वारा अंधविश्वास के द्वारा हमें मूर्ख बनाया और अलग अलग जाति में बांट दिया और हम लोग मान लिए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा कोई जाति धर्म नहीं था। हमारे भारत का आदिवासी अर्थात आदि काल से भारत में रहने वाले लोग, हमारे भारत देश का आदिवासी, भारत का निर्माता आदिवासी है, हमारे पूर्वजों है। और हमारे पूर्वजों ही अलग अलग जाति हो गए। जब जनसंख्या बढ़ने लगा, इन लोग के अत्याचार के द्वारा धीरे धीरे हमारे पूर्वजों का जब ज्ञान बुद्धि विकास हुआ है, जब अंग्रेज ने आके हमें शिक्षा दिया है, हमारे बुद्धि का विकास कर दिया है, हमारे अंधकार को दूर किया, हमारे बंधन को दूर किया, काल्पनिक व्यवस्था को दूर करके हमें आजादी दिया है, स्वाधीनता दिया है। और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें स्वाधीनता दी, फ्रीडम दिया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया और सबको अधिकार दिया, पढ़ने का लिखने का अधिकार। इसलिए ये विदेशी ब्राह्मण आर्यन हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दुश्मन थे, ईसाइयों का दुश्मन थे, मुसलमान के दुश्मन थे। और अभी हमारा SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग लोगों का असली दुश्मन यही लोग, इन्हीं लोगों के द्वारा ही, यही लोगों ही हमें सबसे पहले धर्म को परिवर्तन करवाया। हमारा कोई जाति धर्म नहीं था, हम ना हिंदू थे, ना मुस्लिम थे या ईसाई थे, हम तो प्रकृति की सेवा करने वाले लोग। हमें जबरदस्ती सबसे पहला धर्मांतरीकरण इसी लोगों ने किया है। और अभी उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि ये मुसलमान ने, मुगलों ने भारतीयों को बस धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया, अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाई बना दिया, इसलिए पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र में बनाएंगे। भैया, हिंदू राष्ट्र वो सिर्फ नाटक है, नाटक है, ये छल कपट है, ये सिर्फ षड्यंत्र। हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी तो ब्राह्मण राष्ट्र बना चुका है, और कौन सा हिंदू राष्ट्र भाई? कभी ब्राह्मण क्या मूर्ख है जो अपने आपको पंडित कहता, क्या वो मूर्ख है? ऑलरेडी तो ब्राह्मण राष्ट्र है, इसलिए सारे के सारे आर्यन विदेशी ब्राह्मण पूरे 90% जगह पर बस कब्जा करके शासन कर रहे भारत को। भारत को अगर चलाता, कौन चलाता है भारत को? भारत का वर्तमान मालिक कौन है? वर्तमान भारत देश का मालिक कौन है? भारत देश में राजा महाराजा कौन है? विदेशी ब्राह्मण आर्यन। इसलिए आप जहां भी जाइए, हर एक जिला अधिकारी विदेशी ब्राह्मण आर्यन, हर एक राज्य का अधिकारी, हर एक चीज में, उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के जहां भी जाओ, हर एक न्याय व्यवस्था में नियम कानून को अपने हाथ की मुट्ठी में लिया है। भारत का राजा महाराजा कौन है? ये विदेशी आर्यन ब्राह्मण। भारत का वर्तमान यस अधिकारी कौन? भारत का सारे भारत देश का अधिकारी कौन है? किसके हाथ में वो अधिकार है? हम लोग 80% लोग, 85% लोग होकर के भी हमारे ऊपर ये विदेशी ब्राह्मण आर्यन हमारे ऊपर क्यों राज करता है? क्योंकि हम लोग का मूर्खता, हम लोग की अज्ञानता के द्वारा हम लोग को मूर्ख, पाखंड, नालायक बनाया गया है और हम लोग को काल्पनिक देवी देवताओं में ही हमें फंसाया है और हम लोग को जाति में बांट दिया है। इसलिए हम लोग दिन रात काल्पनिक देवी देवता के पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने विकास को नहीं सोच रहे, अपने उन्नति को नहीं सोच रहे, अपने इतिहास को भूल गए, असली इतिहास को भूल गए। इसलिए हमें केवल इतिहास में पढ़ाया जाता है, मुगलों ने हमारे प्रति अन्याय किया, अत्याचार किया, राज किया है, अंग्रेजों ने हमारे प्रति अन्याय, अत्याचार, राज किया, यही सिखाया जाता है। लेकिन असली इतिहास को छिपा दिया। असली इतिहास तो ये है जो मैं आपको बताया कि मुगलों आने से पहले, अंग्रेज आने से पहले यही आर्यन विदेशी आके हमारे भारतीय आदिवासी और मूल निवासी को मूर्ख बना के, हमें अत्याचार करके, हमें अछूत बना दिया, हमें नालायक